वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्जन साइट पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन में। यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित विभिन्न घटनाओं पर आधारित वीडियो होता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अप्रैल 2020 के 3 तारीख से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। तो हम लोग अब चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर, लेकिन उससे पहले एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने अगर ज्ञानार्जन साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब और देर ना करते हुए अपने YouTube चैनल ज्ञानार्जन साइट को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित जानकारी पाने के लिए बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु की ओर, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक होगा राज्य से संबंधित। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है नवरत्नालु पेदलंद्री की इलू कार्यक्रम से आंध्र प्रदेश में 25 लाख निर्धन लोगों को मिलेंगे घर। यह जो योजना है इसमें बदलाव किया गया है राज्य के उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर। अब इस योजना में मात्र 1 रुपये में सफेद राशन कार्ड वाले व्यक्ति को, सफेद राशन कार्ड धारक को आवास स्थल रहने हेतु, मकान बनाने हेतु उन्हें मात्र 1 रुपये में आवास स्थल आवंटित किए जाएंगे। लेकिन ये आवास स्थल सिर्फ वो आवास बनाने के लिए ही इसका उपयोग कर सकते हैं, ना कि वो इस जमीन को बेच सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं। इस प्रकार का वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित और भी बहुत तरह की योजनाएं हैं, जिसमें YSR रयुतु भरोसा, ये एक योजना है YSR रयुतु भरोसा। दूसरा है फीस आपूर्ति। तीसरा है आरोग्यश्री, जल यागमन, अम्मा बोडी आसरा इत्यादि जैसे अन्य बहुत सारे कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में चलाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। तो अब हम लोग अगला मुख्य बिंदु पर चलेंगे, जो है ओडिशा सरकार ने ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा लॉन्च किया है। ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ की सहायता से अपने राज्य में यह प्रतियोगिता आरंभ किया है। यह एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना वायरस से जो देश में हालात उत्पन्न हुए हैं, जो देश में तालाबंदी की स्थिति है, उस स्थिति में राज्य के लोग अपने घर में रहें और अगर वो कहीं कोई कुछ कार्य नहीं कर पाते, उनका घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता है, तो वो इस प्रतियोगिता में भागीदारी लेकर अपने समय का सदुपयोग करें। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा एच फोर्ड। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वह है सेंट्रल एक्ट एंड प्लान्स। इसके अंतर्गत पहला मुख्य बिंदु है विवाद से विश्वास योजना के तहत NMDC द्वारा योजना के तहत 888.09 करोड़ रुपए की जो है इस योजना के तहत बचत हुई है केंद्र सरकार के रुपए की। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान की थी। यह योजना सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करने, लंबित कर मुकदमा जो भी है उस कर मुकदमा के संख्या को कम करने के लिए यह योजना लाई गई है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक सरकारी खनिज उत्पादक फर्म है। NMDC जो है वह एक सरकारी खनिज उत्पादक फर्म है जो ग्रेफाइट, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, रॉक, फॉस्फेट, तांबा, जिप्सम, टंगस्टन इत्यादि जैसे खनिज पदार्थों का खोज वो करता है।
और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक फर्म है। कौन है? NMDC। अगला जो हम लोगों का मुख्य विषय है वह है नियुक्ति, निर्वाचन एवं गठन से संबंधित, जिसमें पहला मुख्य बिंदु है पेटीएम पैसे के संस्थापक व MD प्रवीण जाधव ने दिया इस्तीफा। 2 अप्रैल 2020 को पेटीएम पैसे के संस्थापक सदस्य और पूर्व MD व CEO प्रवीण जाधव ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प, वार्षिक वेतन और पारिश्रमिक से संबंधित विभिन्न मुद्दों के कारण उन्होंने पेटीएम से रेजिग्नेशन दिया। पेटीएम के वर्तमान अध्यक्ष और CEO विजय शेखर शर्मा हैं। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में है। अब नियुक्ति, निर्वाचन एवं गठन से संबंधित जो अगला मुख्य बिंदु है वह है UB प्रवीण राव बने नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन। नैस्कॉम का पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत हम लोगों का पहला मुख्य बिंदु है सरकार ने अपना पहला व्यापक कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु नाम से प्रक्षेपण किया। 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक व्यापक कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन प्रक्षेपण किया है, जिसका नाम आरोग्य सेतु रखा गया है। इसका जो अर्थ निकलता है आरोग्य सेतु का, वह है स्वास्थ्य का पुल। तो चलिए अब इससे जुड़े हुए जो अगला मुख्य बिंदु है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं रवि शंकर प्रसाद। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे डील और एग्रीमेंट पर, जिसमें पहला जो हेडिंग है वह है उबर कोविड-19 के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के आने जाने में मदद करने के लिए वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। उबर इस समझौते के अंतर्गत रोगियों के उपचार में लगे स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के परिवहन सेवा उन्हें वो प्रदान करेंगी। उबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं दारा खोस्रो शाही। उबर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? दारा खोस्रो शाही। अगला मुख्य बिंदु है ICICI सिक्योरिटीज और IIM बेंगलोर ने फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया प्रोग्राम। ICICI सिक्योरिटी, जिसे संक्षिप्त में ISEC कहा जाता है, तो ICICI सिक्योरिटीज ने IIM बेंगलोर के स्टार्टअप हब NS राघवन सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग, जिसे संक्षिप्त में NSRCEL कहते हैं, के साथ फिनटेक स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी की है। ICICI सिक्योरिटीज के MD और CEO कौन है? तो विजय चंडोक हैं। अब एक्विजिशंस एंड मर्जर्स में जो मुख्य बिंदु है वह है CCI ने अडानी हरित ऊर्जा लिमिटेड और कुल SA के बीच संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2020 को भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा प्रस्तावित संयोजन के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी अपनी कुछ सहायक कंपनी को एक नई निगमित कंपनी के साथ हस्तांतरित करेगी और फिर कुल SA कंपनी सीधे या परोक्ष रूप से
ये निगमित कंपनी जो है, ज्वाइंट वेंचर जो है, कि इक्विटी शेयर पूंजी का 50% वो अधिग्रहण करेगी। सीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अशोक चावला। कूल एसए का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस, और इसके वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पैट्रिक पॉयन। अडानी हरित ऊर्जा लिमिटेड का मुख्यालय है अहमदाबाद और इसके सीईओ है जयंत परमील। अब हम लोग बात करेंगे व्यवसाय व अर्थव्यवस्था के विषय पर। 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 1% की कमी हो सकती है। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के DESA के द्वारा दिया गया है। DESA का जो फुल फॉर्म है यह है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो उन्होंने ये पूर्वानुमान लगाया है कि 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण 2.5% के पिछले पूर्वानुमान से 1% कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पर्याप्त राजकोषीय प्रतिक्रियाओं के बिना आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध बढ़ाया जाता है तो गिरावट और भी गहरी हो सकती है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हम लोग जानेंगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15% की गई है और साथ ही गैर निवासियों द्वारा GSEC में निवेश के लिए फॉर शुरू किया गया है। FAR फॉर का अर्थ है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। 30 मार्च 2020 को RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में 15% तक की विदेशी शेयर समूह निवेश FPI की सीमा बढ़ा दी है। यह सीमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के 42 में अनुच्छेद की धारा 10(4) और 11(1) के तहत बढ़ाई गई है। अब अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस में पहला मुख्य बिंदु है भारतीय रेलवे के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 431 लोकोमोटिव बनाने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 31 मार्च 2020 को आसनसोल, पश्चिम बंगाल में स्थित भारतीय रेलवे के निर्माण इकाई चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने वित्तीय वर्ष 19-20 में रिकॉर्ड 431 लोकोमोटिव बनाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके कार्यों को दर्ज किया गया है। यह प्रतिवर्ष 200 लोकोमोटिव की अपनी स्थापित क्षमता का 2.15 गुना अधिक है। अब खेलकूद के विषय पर बात कर लें। ICCR ने कोविड-19 पर अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च की। 31 मार्च 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने कोरोना वायरस पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च की है। इस प्रतियोगिता का शीर्षक यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट रखा गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ओलंपिक काउंसिल ने द स्मार्ट ट्रिपलेट्स को चुना 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने 2022 में हांगजो में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर जारी करने की घोषणा की है, जो चीन के हांगजो में आयोजित एक डिजिटल लॉन्च समारोह में एशिया की ओलंपिक परिषद द्वारा शुभंकर का अनावरण किया गया। द स्मार्ट ट्रिपल के नाम से फेमस 3 रोबोट जो है वो चुना गया है।
इन तीनों रोबोट का नाम क्रमशः इस प्रकार है। पहला है कॉन्ग कॉन्ग, दूसरा है लियान लियन और तीसरा है चेन चेन। रोबोटों को 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर चुना गया है। अब आते हैं शोक संदेश और श्रद्धांजलि के विषय पर, जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। डीएलएस नियम देने वाले शख्स टोनी लुइस का निधन हो गया। अब डीएलएस क्या है? डकवर्थ लुइस नियम। ये जो भी थोड़ा बहुत क्रिकेट के शौकीन होंगे, जो देखते होंगे या खेलते होंगे, वो शायद इस नियम को कहीं ना कहीं एक बार अवश्य सुने होंगे और जानते होंगे। डकवर्थ लुइस नियम क्रिकेट में जब बीच मैच के दौरान वर्षा हो जाती है तो वैसी स्थिति में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है और इस नियम के अनुसार किसी एक टीम को जो है वो विजेता घोषित किया जाता है। तो टोनी लुइस एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने 1997 में अपने साथी फ्रैंक डकवर्थ के साथ मिलकर यह नियम प्रतिपादित किया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा वर्ष 1999 में आधिकारिक तौर पर स्वीकृति दी गई। तो ये था हम लोगों का अप्रैल 3 से संबंधित विभिन्न घटनाक्रम। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।